वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा है कि आप अपने ज़ोडिक साइन के हिसाब से देखें तो फिर बड़ी छोटी है, लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल अपने ज़ोडिक साइन के आप देखेंगे तो फिर बड़ी छोटी वीडियो आपके लिए रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो शायद अभी तक आपने चैनल पर कहीं नहीं देखा होगा। एक अलग सोच लेकर हम आए जो यकीनन आपको पसंद आएगी। मेहनत बहुत लगी है इस एक-एक ज़ोडिक साइन को एनालाइज़ करके कि उसकी खूबियाँ, ख़ामियाँ तमाम को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है कि आप यकीन कर पाएँगे कि जो-जो बात हम बोल रहे हैं वो वाक़ई में आपके अंदर मौजूद है और इसकी वजह से ही नाकामियाँ आपके मुक़द्दर बनती हैं। आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। आज के बाद नाकामी आपका मुक़द्दर नहीं बनेगी, ये आज का स्लोगन है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी नो मोर। और यकीनन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं, यानी कि एटलीस्ट अपना पोर्शन ज़रूर देख लें। अगर आप स्कॉर्पियन हैं, आप अगर लियो हैं, आप लिब्रा हैं, आप एरीज़ हैं या कोई भी ज़ोडिक साइन है, अपना पोर्शन बहुत छोटा है। यानी वीडियो आपको लंबी लग रही होगी, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी है नहीं। आपका पोर्शन बहुत छोटा-सा है, जिसमें हमने आपके हवाले से बात की है। इस टाइटल के हिसाब से दुःख, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अब और नहीं रहेगी। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अब ज़िंदगी खुशी के साथ भरपूर तरीके से गुज़ारोगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। एरीज़ से लेके पाइसेस तक तमाम को कवर करते हुए आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अक्सर रूट कॉज़ हमें पता नहीं होता। हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अफसरदा होते हैं, हम टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के अंदर होते हैं। हमें नहीं पता होता हम क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अक्सर बीमारी का जब रूट कॉज़ पता चल जाता है ना तो उसका इलाज मुमकिन होता है। और एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको यही बताते हैं कि भाई आपका ये आज का दिन ऐसा गुजरेगा या ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। जैसे मेरी वीडियोस में भी ऐसे ही होता है कि हफ्ते के बारे में हम बात करते हैं, महीने के बारे में बात करते हैं, साल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर जितनी परेशानियाँ हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। कोई बोल ही नहीं रहा कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इसके रूट कॉज़ को मालूम किया जाए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ये टेंशन या हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हमारे अंदर इनर सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं है। अब देखिए लोगों के पास करोड़ों, थोड़ी सी बात लंबी होगी लेकिन ये ज़रूरी है बताना कि लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए, बड़ी-बड़ी जायदादें बाहर मुल्क में इनकी मौजूद है, बड़े-बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों के पास, लेकिन अंदर का सुकून नहीं है, अंदर का इनर सैटिस्फैक्शन नहीं है। चाहे तो पूरे साल वर्ल्ड टूर पे चले जाएँ, इतना पैसा है। बड़े से महंगे 5 स्टार होटल में पूरे साल रहें, लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा, इतना पैसा है। आधा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, या पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतना पैसा है। आप सोचें, उसके बाद भी इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर का सुकून नहीं है। लेकिन एक फुटपाथ पे सोया हुआ गरीब आदमी, उसको पूछना कि आपको नींद कैसे आती है, वो आपको बताएगा कि बस मैं यहाँ सर रखता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। क्यों? क्यों नींद आती है? क्योंकि उसके अंदर इनर सेटिस्फेक्शन है, वो अंदर से मुतमईन है। भले उसके हालात ख़राब हैं, पैसा आज है कल नहीं है, 2 वक़्त की रोटी खाई है, कभी वो भी नहीं मिली, लेकिन खुश है। और हम लोगों के पास 3 वक़्त क्या, हम 5-5 वक़्त भी खा रहे हैं और भर-भर के जो चिप्स वग़ैरह या लेज़ लेके बैठ के हम मूवीज़ देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हर किस्म की आसाइश है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। पैसा भरपूर है, खाना-पीना, ऐशो-आराम, लग्ज़रियस लाइफ़ सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ है। इसका एक चीज़ आपको बता दें कि ये आप माने ना माने, लेकिन आपका मज़हब, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आपका मज़हब आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। कमेंट्स में बताना इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, क्योंकि मज़हब के बगैर सुकून नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, आप रोज़ाना अय्याशी से ज़िंदगी गुजार सकते हो, आपके पास बीएमडब्ल्यू है, आपके पास हर आसाइश है, महंगी में महंगी गाड़ी, महंगे में महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्ज़रियस लाइफ़, जो ख्वाहिश करते हो आपके फिंगर टिप्स पे, आपने बटन दबाया और वो चीज़ आपके ऑनलाइन तरीके से आपके घर में आ गई। आपको कोई महंगा ड्रेस पसंद आया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आपके घर पे आ गया। यानी इतनी आसाइश है, इतना कुछ है, लेकिन इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपने 2.5-3 लाख का ड्रेस तो खरीद लिया, डिज़ाइनर क्लॉथ है, आपको पसंद आ गया, लेकिन आपने एक दिन पहना, दूसरे दिन पहना, फिर वो अलमारी के अंदर सज गया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने नहीं पहना। क्या आपको खुशी नहीं थी उस ड्रेस से, या उससे बोर हो गए? तो ये बोर जल्दी हो जाना, उकता जाना किसी चीज़ से, रिश्तों से उकता जाना, आपकी वाइफ़ है, आपके हस्बैंड है, लेकिन आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? रूट कॉज़ पे ध्यान नहीं दिया। क्या 2 नंबर पैसा तो घर में नहीं आ रहा है? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास चाहे लग्ज़रियस लाइफ़ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, खुशी नहीं है।
आपके बच्चे महंगे में महंगे स्कूल में जाते हैं, आप 2.5-3 लाख रुपए महीने की फीस भी चले दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें कोई ऐसा स्कूल है, इतना महंगा है, तो भी खुशी नहीं है। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपके बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, या घर में सुकून का माहौल नहीं, ख़ानदान में आपस में भाई-भाई लड़ रहे हैं, भाई-बहनें लड़ रही हैं, यानी लड़ने झगड़ने वाला माहौल है। फैमिली के अंदर सुकून नहीं है। माँ-बाप टेंशन में कि किस तरह इस फैमिली में सुकून आए, बच्चे क्यों लड़ना बंद नहीं करते, या शौहर-बीवी के दरमियान लड़ाई-झगड़े क्यों ख़त्म नहीं हो रहे, क्यों डाइवोर्स तक बात जा रही है, क्यों एक जगह बैठ के किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूँढा जाता, फ़ौरन से फ़ैसला किया जाता कि अब हम नहीं रह सकेंगे, अब हमें अलग होना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम कर क्या रहे हैं? 2 नंबरी काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात हम क्या करते हैं, 2 नंबरी काम से मुराद है कि देखिए ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हम बता रहे हैं जिसको ज़रूरी है सुनना। इसको सुनने के बाद ही आगे आप उसके रूट कॉज़ को जान पाएँगे कि क्या वजह है कि आप इतने दुखी हैं, आप इतने टेंशन में हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी है, घबराहट है, परेशानी है, काम नहीं करने का दिल चाहता, पैसा कमाने का दिल नहीं चाहता, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है पैसा आप कमाना नहीं चाहते, आप आराम की ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे हैं। वो एक ड्रामा भी आजकल आप देख रहे होंगे कि लड़के की शादी हो गई लेकिन वो 3 लाख रुपए भी कमा लेता है गेमिंग के प्रोजेक्ट्स बेचकर, लेकिन वो कमाना नहीं चाहता। तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाती कि आप कमाना नहीं चाहते, या आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे रहे, आप अपने काम के अंदर चीज़ों को पेंडिंग में डालना शुरू कर देते हो, आप गुस्से में बहुत ज़्यादा रहते हो, एग्रेसिव होना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये क्यों है? आज का ये रूट कॉज, आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह अगर वीडियो को समझ लिया आपने, तो आपको आइंदा, अभी भी हम बता रहे हैं, जो लोग ये सारा नहीं सुनना चाहते अपने डायरेक्ट अपने ज़ोडिएक साइन पे जाओ। अभी एरीज से शुरू होने वाला है, एरीज, फिर उसके बाद टॉरस, इस तरह ऑनवर्ड्स स्पाइसिस तक जाएगा। आप डायरेक्ट वो हिस्सा देख लो जो कि बहुत छोटा सा है। अगर ये हिस्सा सब स्किप करना चाहते हो कर लो, लेकिन जो सुनना चाहते हो सुन लो। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप कमेंट्स में आके बताओगे कि ये सारी चीज़ें आपके काम की थी या नहीं थी। पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपका इत्मीनान, आपका इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। वजह क्या है? वजह देखें, हम कीना रखते हैं, दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखना। अब हमारी जो अब कोई नंद है तो वो ऐसा सोचे कि मेरी भाभी ने मुझे मेरी शादी के लिए जो जोड़ा दिया था वो अच्छा नहीं था, वो जो जो दिखाया था वो नहीं, कोई और जोड़ा दे दिया। अब उसको दुश्मनी बनाकर बातचीत छोड़ दें, बात करना छोड़ दें। या भाभी है तो वो अपनी नंद से बात नहीं कर रही, या भाई है तो अपने भाई से बात नहीं कर रहा। ये जब बात हम नहीं कर रहे तो हम दुश्मनी पाल रहे होते हैं, चाहे वो हमारा सगा रिश्तेदार हो, या हमारा दोस्त हो, या हमारे जानने वाला हो। अब कोई कुलीग है, उससे बातचीत नहीं हो रही, हम रोज़, अब क्या है कि आपस में दुश्मनी है। लेकिन आप जॉब कर रहे हैं 9 टू 5 या ऑनवर्ड्स, और जॉब के दौरान हमेशा कभी लंच पे आप उसको देखते हो, अंदर आपके एक हसद पैदा होता है उसके लिए, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन को देख के अंदर या तो हसद पैदा होगा, या गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, बहुत ब्लड प्रेशर शूट करेगा। तो हर रोज़ ये प्रैक्टिस होती है, और वो दुश्मन आपके लिए बीमारी का बायस है। वो आपको बीमार करके छोड़ता है। कभी ना कभी ये गुस्सा करना, ये अंदर हसद पैदा करना, या अंदर कुढ़ते रहना उसको देख देख के, ये कभी ना कभी आपको बीमार करेगा। तो ये भी सबसे बड़ी वजह है आपके दुख की। ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तमाम के अंदर ये चीज़ है। गीबत करना, देखें, गिला गीबत के बारे में या बैक बाइटिंग करना किसी के बारे में, आजकल ये फैशन है। हम लंच पे बैठते हैं, आप लोग बताना, अगर मैं आप तमाम से पूछ रहा हूँ, तमाम ज़ोडिएक साइन से, आप लोग जब खाना खाने बैठते हो तो आपके टेबल के ऊपर, यानी जब आप खाना लग रहा होता है, तो पेरेंट्स या घर के बड़े क्या बात कर रहे होते हैं? क्या गिला गिबत कर रहे होते हैं किसी के बारे में? चाहे मुल्की उमूर के हवाले से, या अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले से, या किसी दोस्त जानने वाले के हवाले से, किसी के बारे में भी गिला गिबत करना, उसके बारे में बैक बाइटिंग करना, उसके बारे में कुछ बोलना, ऐसा होता है नहीं होता? ये चीज़ आपके रिस्क से, आपके खाने पीने की चीज़ों से बरकत चली जाती है, पैसों में से बरकत चली जाती है, आपके कारोबार में से बरकत चली जाती है, आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आते हो। वजह आपके सामने होती है, लेकिन कभी कभार हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, और इसी वजह से दुखी रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बैक बाइटिंग करना, और ये एक फैशन बन गया, एक गॉसिप करना। हम बोलते हैं ये तो हम गॉसिप कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, और बस ये ऐसे हम टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास करने का गलत तरीका है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हम जब किसी की गिला गिबत करते हैं, किसी की बैक बाइटिंग करते हैं, किसी की गैर मौजूदगी में कुछ बोलते हैं उसके बारे में, तो ये गिला गिबत कहलाता है। ये मुर्दा भाई या मुर्दा बहन के गोश्त खाने के बराबर है। कितना घिन आता है, आप खाने के टेबल पे बैठे हो और कोई अगर बात करना शुरू करे कि फलाना कब्र में तो ऐसी लाश निकली और ऐसा हुआ, और हॉस्पिटल के बारे में बात करें कि उसके तो ऑपरेशन किया, तो उसके गुर्दे ऐसे ऐसे हो गए थे, और ये हो गया वो हो गया, तो आपका खाना खाने का दिल नहीं होगा। तो सोचे, जब
हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, किसी के बारे में गिला-गीबत करते हैं, तो हम मुर्दा भाई-बहन का गोश्त खा रहे होते हैं। यानी ये हमारे नबी पाक ने बोला और किसी ने नहीं बोला। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात कि इतना घिन आनी चाहिए जब आप किसी की बुराई करने लगो, आप किसी के बारे में उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में कुछ बोलो तो आपको लगे कि आप मुर्दा भाई-बहन का गोश्त खा रहे हो, आप ये करना छोड़ दोगे। ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में। इसी तरह हसद करना, और हसद करना ये भी एक बीमारी है। ये किसी से हसद करने वाला कभी भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो हसद करने के चक्कर में, उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसको तो शायद नुकसान पहुंच जाए टेम्पररी, लेकिन आपको हमेशा का नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आप किसी के लिए हसद दिल में पालते हो तो आप अपने अंदर बीमारी पालते हो, वो बीमारी बढ़ते चले जाती है। आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि हसद कर रहा है, किसी के बारे में बुरा बोलना, उससे हसद करना, ये भी बीमारी है। अब हमने कहा 2 नंबरी काम करना। 2 नंबरी काम करना, इल्लीगल काम करना कभी भी आपको खुशी के साथ रहने के काबिल नहीं बनाएगा। आप लाखों रुपए घर पे ला सकते हो, मे बी आप लाख रुपए रोज के उड़ा दो, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। आप लाख रुपए आपके हाथ में है, आपने एक अच्छी सी बाइक खरीद ली या गाड़ी खरीद ली, आपने लाखों रुपए जमा किया, आपने अच्छी सी गाड़ी खरीद ली, या आपने एक अच्छा सा प्लॉट खरीद के अच्छा सा मकान खरीद लिया, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिल रही हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताना कमेंट्स में आके कि आपकी पसंद की चीज़ बाज़ औक़ात आप ज़िद कर रहे होते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब वो मिल जाती है तो आपके अंदर सुकून नहीं आता, आपके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। 2 नंबरी काम करना, जुआ सट्टा वगैरह, हर इल्लीगल काम करना, चोर बाज़ारी करना, रिश्वत लेना, रिश्वत लेके अपने बच्चों को जो अनाज खिला रहे हो तो घर में सुकून कैसे रहेगा? बहन-भाई, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप सब लड़ेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि घर में खाना जो रिस्क आ रहा है वो हलाल का नहीं, वो हराम का आ रहा है, और हराम का खाना आप खिलाओगे अपने घर के अंदर तो लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, तलाक़ें भी होंगी, सेपरेशंस भी होंगे, घर के अंदर माहौल बिगड़ेगा। ये बद्दुआ नहीं दे रहे, नऊज़ुबिल्लाह, किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे। ये ऐसा होता है कि आप घर के अंदर हलाल का लुक़मा दोगे, हलाल का खाना खिलाओगे, सब खुश रहेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे। लड़ाई झगड़े होंगे भी तो आपस में सुलह भी हो जाएगी, लेकिन लड़ाई झगड़े होकर सुलह नहीं हो रही, घर का माहौल बिगड़ रहा है, माँ-बाप आपस में लड़ते हैं, गाली-गलौज का सामान चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करना, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करके पैसा कमाना, यानी कोई चीज़ सस्ते दाम में लेके बहुत महँगे दाम बेचना, ये भी आपको सुकून के साथ रहने के काबिल नहीं बनाएगा। आपके दिल के अंदर आप अंदर ही कुढ़ते रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, अंदर एक आग जलती रहेगी, गुस्से में रहोगे, डिप्रेशन, टेंशन में रहोगे, ये भी इसकी वजह है। ड्रग्स वगैरह का काम करते हो, मनशियात, किसी के बच्चे को, किसके घर के चिराग को आप छीन रहे हो, आप आइस वगैरह बेच रहे हो, या आप कोकेन या इस तरह के नशे की चीज़ें बेच रहे हो, तो आप किसी की औलाद को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि वो इस चीज़ों को इस्तेमाल करके कभी ना कभी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होगा, कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज होगा, मे बी जान से भी चला जाएगा। तो कितनी बददुआओं वाला काम है। यानी आप तो 1000-2000 की पुड़िया बेच देते हो, आप ये ड्रग्स का सारा काम कर रहे हो, लेकिन वो जो खरीदने वाला बच्चा है, कभी ना कभी उसकी मौत होनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी किसी को सेहत नहीं देती। जितने भी ड्रग्स के इस्तेमाल वगैरह करते हैं लोग, घरों में बच्चे छोटे-छोटे नशे के आदी हो गए, आपको पता भी नहीं है, आपका बच्चा नस्वार के पैकेट्स, जो आजकल बड़ी पुड़िया आती है जिसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, है नहीं या पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल वो अपने मुँह के अंदर रखते हैं। लड़कियाँ तक मैंने देखा है, हाँ, जब मैं अरीना में पढ़ाता था वहाँ लड़कियाँ आती थी बाकायदा, और लड़कियों के मुंह के अंदर वो रखती थी ऐसे, जस्ट एक टाइम पास के। उनका कहना है कि ये चाय से अच्छा असर देती है, कि चाय से भी ज़्यादा हमारी नींद उड़ जाती है और हम ध्यान दे सकते हैं पढ़ाई में, इसलिए हम लेते हैं, या ऑफिस में हमें नींद नहीं आती। ये कोई वजह नहीं है। मौत को ख़रीद के मौत को अपने मुंह में रख के आपकी नींद तो उड़ जाती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। तो ये अपने बच्चों को चेक करें, अगर इनके पैकेट्स में, इनके पॉकेट्स में कहीं आपको ये छोटे-छोटे नशे के पैकेट्स जो मिल रहे हैं, जो बड़े हम खैनी करके, या आई डोंट नो, तारा के नाम से भी मिलता है और बहुत सारे नाम से मिलते हैं, लेकिन ये ज़हर है। ये चूना उसके अंदर मिला होता है, फिर उसके अंदर तंबाकू मिला होता है, और आप सोचिए लड़कियां तंबाकू चबा रही हैं उनके मुंह के अंदर, ये लड़के जो खा रहे हैं, तो ये अंदर से जहर बन रहा है। तो बात निकली तो आपको बता रहा हूँ कि ये छोटे-छोटे बच्चे हमारे जो इस जहर के आदी हो गए, वो स्मोकिंग तो नहीं करते। आप बोले मेरा बच्चा तो कभी स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन वो जहर खा रहा है, आपको पता ही नहीं है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं, यही नहीं बल्कि बहुत सारी छालियाँ या इस तरह की चीज़ें, गुटखा, पान, मावा, खैनी, जर्दा, पता नहीं क्या-क्या नाम से जो है पान वाले अक्सर, मैं कहूँ अगर मुझे मिनिस्टर बना दें, मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनाएगा, ना ही मुझे कोई वज़ीर आज़म बनाएगा, लेकिन जो भी नया वज़ीर आज़म आए उससे मेरी यही दरख्वास्त है। अभी वाले को तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो नया आएगा उसको ज़रूर कहूँगा
कि ये पान वालों को, जितने जो पान बेचते हैं इनकी दुकान आप बंद ना करें, लेकिन देखें कि ये पान के अलावा जहर तो नहीं बेच रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर चरस भी बिक रहा है, हीरोइन भी बिक रही है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। और हमारे बच्चे ये खरीद के खा भी रहे हैं, ज़िंदगी और मौत का सफ़र कर रहे हैं और आपको पता नहीं चलता। बहरहाल ये तो बात लंबी हो जाएगी, असल टॉपिक पे आते हैं कि ये सारी चीज़ें ये आपको खुशी के साथ रहने के काबिल नहीं रखता। आप स्मगलिंग करते हो, आप ज़िना करते हो, ज़िना करके एक टाइम पास के लिए कि भाई ये तो ज़िना हमने पैसे दिया ना, पैसे दे के अपने लिए एक अय्याशी का सामान किया, लेकिन ये हमारे कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह की तरफ से भी इसको सबसे बड़ी लानत करार दिया गया है। और जो ये करता है कभी भी उसके अंदर पीस ऑफ माइंड आएगा या वो खुश रहेगा। बज़ाहिर आप हंसोगे, आप बोलोगे मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन अंदर से आप दुखी हो। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि सामने वाला बंदा आपको बड़ा खुश लग रहा है, हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, लेकिन बाद में एंड ऑफ द टाइम वो दुखी है, क्योंकि वो जिना कर रहा है या वो मिलावट कर रहा है, गरीबों का, यतीमों का हक खाया हुआ है। तो खुशी कहाँ से आएगी? आप किसी का, अपने बहन भाइयों का हक खा लेते हो। अक्सर आप कमेंट्स में बता सकोगे ऐसा हुआ कि नहीं, कि बहनों का हक तक खा लिया गया, भाइयों ने बहनों का हक नहीं दिया या अपने रिश्तेदारों का हक नहीं दिया जो उनका हक बनता था। तो वो खुश कैसे रहेंगे? अंदर से पीस ऑफ माइंड नहीं है। माँ बाप से बदतमीजी करना, माँ बाप को जलील और ख्वार करना। आजकल बच्चे गुस्से में आके माँ बाप को क्या कुछ बोल जाते हैं आप नहीं जानते, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका बच्चा आपको ऐसा ट्रीट करता है नहीं करता, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मैं नहीं कहूँगा ये गलत है, इनको नहीं होना चाहिए, बेशक अल्लाह की तरफ से इनको भेजा गया है, लेकिन इनकी जो तरबियत है, ये बर्गर टाइप के बच्चे आप कहते हैं इनको, लेकिन एक्चुअल में ये बच्चे जो है ये माँ बाप से खुलकर बदतमीजी करना जानते हैं। यानी कि जैसे किसी चपरासी या किसी ऑफिस में किसी नीचे दर्जे के बंदे को आप जलील कर देते हो ना, इससे भी बुरा जलील करते हैं। माँ बाप से बदतमीजी करना, उनसे तू तड़ाक करके बात करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। बच्चे कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी उनके अंदर इत्मीनान नहीं आएगा, चाहे लाखों करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन ये चीज़ उनको हमेशा खटकेगी कि कभी उन्होंने बदतमीज़ी की थी। आज वो माँ नहीं है आपके पास, आज वो बाप आपके पास नहीं है, अल्लाह ने बुला लिया, लेकिन ज़िंदगी भर आप उनसे माफ़ी भी नहीं माँग सकोगे, ये हालत होती है। माँ बाप से बदतमीज़ी करने वाले कमेंट्स में लिखना, कभी आपने माँ बाप की बदतमीज़ी की और आज तक आपको वो याद हो और आंसू आते हो आँख में कि काश मेरे माँ बाप वापस आ जाए और मैं उनसे माफ़ी माँग लूँ। नहीं आएँगे वापस कभी, लेकिन ये दुःख हमेशा अंदर ये खाता है। ये सारे दुःख की बात हो रही, क्यों आप दुखी हैं? क्यों आप परेशान हैं? क्यों टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में? इसके हवाले से आज बात हो रही है, इसलिए थोड़ी लंबी हो रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो माँ-बाप की इज़्ज़त करना फ़र्ज़ बनता है, जैसे हमारे नबी पाक करते थे, ये बहुत ज़रूरी है। माँ-बाप की इज़्ज़त करने वाला, माँ के पैरों में तो जन्नत है, लेकिन बाप जितनी मेहनत करता है अपनी औलाद के लिए, जितनी कुर्बानियाँ देता है, माँ इतनी कुर्बानी नहीं देती, याद रखिएगा। माँ बेशक बच्चे को पाल-पोस के बड़ा करती है, उसके नखरे उठाती, सब ठीक है, लेकिन दर्जा माँ का बड़ा है, ठीक है। लेकिन बाप जो कुछ करता है, तो बाप को भी सलाम पेश करता हूँ कि बाप की जो मेहनत है, जो पूरे ख़ानदान का बोझ उठा के और सब सख्तियाँ बर्दाश्त करके अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए अपने आप को रोज़मर्रा के काम के अंदर अपने आप को खपा देना और अपने आप को, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखना है। ये सलाम है बाप को जो मेहनत करता है और घर को सही तरीके से रखता है। पराया माल खाना, कभी खुश नहीं रहोगे। पराया माल खा रहे हो, किसी और का माल खा रहे हो, पैसा आपका नहीं है, किसी और का है। किसी पराई औरत पे बदनज़री करना। आजकल फ़ैशन है, देखिए आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपके बच्चे ये चीज़ें कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये टाइम पास है, कुछ नहीं है। लेकिन ये गलत चीज़ है, किसी पराई औरत को देखना, पराई औरत पे बदनज़री करना इस्लाम में भी हराम है। पर्दे का हुक्म, पर्दा जो किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि, लेकिन अक्सर हम लोग अपने मर्दों की नज़रें सही करने की बात नहीं करते। हम कहते हैं औरत को पर्दे में रखो, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अपने मर्दों की नज़रों को सही करें। आज तक कभी इस पे काम नहीं हुआ। 1400 साल गुजर गए इस्लाम को आए हुए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया इसके ऊपर कि मर्दों को ट्रेनिंग दी जाए कि बैठ, ये तुम्हारी बहनें हैं, इन पे बदनज़री ना करो और अपनी नज़रों को नीचे रखो जब कोई औरत तुम्हारे साइड से गुजरे। लेकिन हम तो नज़रें नीचे रखने की बात नहीं, हमारी नज़रें उन्हीं पर जारी होती है और ये बदनज़री चल रही होती है। तो कहाँ से सुकून मिलेगा? झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना, कितना झूठ आप बोल लेते हैं दिन में? अब काउंट करना शुरू करेंगे तो लाखों की तादाद में हो जाएगा। लेकिन बात-बात पे झूठ बोलने वाला भी कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ अंदर से आपको खा रहा है। आप झूठ बोल रहे हो, यानी आप वो चीज़ें बता रहे हो किसी को जो कि है नहीं। आप एक सूट बेच रहे हो, आप बोल रहे हो ये तो बहुत बेहतरीन है, ये कभी ख़राब नहीं होगा, ये चलने वाली चीज़ है, आप लेके जाओ, इंशाल्लाह आप खुश हो जाओगे। और आपने वो चीज़ किसी को पहना दी हो। कहते हैं ना, किसी को आपने दे तो दी, लेकिन वो कभी न कभी ख़राब होगी, कभी न कभी उसकी बददुआ तो निकलेगी ना। कि इतना महँगा सूट खरीदा था और वो 2 दिन भी नहीं चला और ये हो गया, धागे निकल गए और फिर
यानी हम चीज़ें बेचते हैं के लिए ऐसा बोल देते हैं। अक्सर ख़वातीन, मैं कहूँगा कि इनको शाबाशी देनी चाहिए कि दुकानदार को पूछ रही होती हैं कि ये सही चलेगा ना? ये सही है ना? इसका ये सही क्वालिटी का है ना? दुकानदार हमेशा झूठ बोलेगा, हमेशा झूठ बोल बहुत मुश्किल है कि वो सच बोल जाए कि ये अच्छी क्वालिटी का है और बेहतरीन चलने वाला है, या इसमें ये नुक्स है, ये ख़राब भी हो सकता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, कल को ये ख़राब भी होगा, कभी दुकानदार नहीं बोलेगा। तो झूठ बोलना, किसी दुकानदार को छोड़ दें, हर मामलात में हम झूठ बोलते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर उम्र का शख्स आज झूठ बोलता है। मानो इस बात को, हमारे नबी पाक सादिक और अमीन थे, लेकिन हम लोग क्या है, लिखना तो नहीं चाहता, बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वाकई में झूठ इतना बोल रहे हैं, इतना भर भर के बोल रहे हैं। धोखा देना, किसी को फ्रॉड करना, ये सब करने वाला भी खुश नहीं रहेगा, हमेशा अजियत में रहेगा, हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहेगा। अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग ये बातें नहीं सुनना चाह रहे वो आगे जाकर अपने ज़ोडिक साइन की वीडियो देख सकते हैं। चोरी करना, स्नैचिंग करना, किसी से मोबाइल छीन लेना, बैंक से निकलते हुए शख्स से पैसे के थैले छीन के भाग जाना, ये सब आपके लिए तो इंटरटेनमेंट है, आपके लिए एडवेंचर है, लेकिन ये चीज़ भी अंदर से पीसफुल नहीं रखेगा आपको। आप टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में रहोगे, आपकी घबराहट रहेगी, आप सुकून से नहीं रहोगे। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, मज़हब से दूरी बनाए रखना। देखिए आज का वो दौर है कि हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी से बोले भाई तस्बीह निकाल लिया करो, कुछ नहीं, तस्बीह जेब में रखो, टाइम नहीं है। अब जेब में तस्बीह रखने का उसके पास टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, अच्छे काम करने का टाइम नहीं है, फलाही काम करने का टाइम नहीं है। ये टाइम बड़ा फैक्टर, ये मैटर करता है, क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है ना, वो अच्छे से अच्छे ज़ख्म को भर देता है, आप सब जानते हैं ना। और टाइम से बड़ा टीचर कोई नहीं है, वक्त सिखा देता है। ये जितनी चीज़ें हमने बताई ना, ये करने वालों को कोई नहीं सिखाता, वक्त सिखाता है। टाइम इनका बड़ा हिसाब किताब लेता है। हम कहते हैं ना, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 60 चल रही है, और उसमें पिस जाते हैं। ये क्यों पिस जाते हैं? इस वजह से कि ये सारे काम ऐसे किए होते हैं, इसी वजह से ये पिस जाते हैं। अब देखिए ना, एक कढ़ाई के अंदर कढ़ाई के अंदर आप कोई भी चीज़ डालते हो, जैसे आपने चावल रखे और कढ़ाई है, कुछ नहीं है, सिंपल कढ़ाई है, लेकिन चावल डालते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। आप कोई दाल उसमें डालते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप कोई दाल तो डाल रहे हो, लेकिन तेल के तड़के के साथ, मिर्च मसाले के साथ डालते हो, फिर क्या होता है? फिर धमाका होता है ना, फिर आग लगती है। तो ये जब साड़ सती और ढैया आती है ना, तो ये तेल चढ़े हुए, ये जो बुराइयां जितनी हमने गिनवाई, गिला गिबत, चोरी, जिना, मिलावट, ये झूठ वगैरह, ये सब तेल का काम करते हैं। वो तेल चढ़े हुए जब साड़ सती से गुजरते हैं, जब ढैया से गुजरते हैं, तो आहें निकल जाती हैं। फिर परेशानियाँ, फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, हर चीज़ चिमट जाती है। और फिर हम आखिर में बोलते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हम खुश क्यों नहीं रह सकते, हम क्यों, हमारे बच्चे लड़ते हैं, क्यों हमारे ख़ानदान में इख्तलाफात है, ये सारी वजूहत है। तो बात लंबी हो गई, और अब ख़ास टॉपिक की तरफ आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखिए मज़हब की जब बात निकली है ना, तो मेडिटेशन करना, मैंने एक अच्छा खासा लेक्चर स्कॉर्पियंस के हवाले से भी, लास्ट जो वीडियो आई थी 1 या 2 वीडियो पहले, उसमें स्कॉर्पियंस के जो वीडियो में अच्छा खासा इसके बारे में बात की है कि मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, क्योंकि ये पहली चीज़ थी जो हमारे नबी पाक करते थे। आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि नबी पाक पहले से नमाज़ पढ़ते थे? नमाज़ तो बाद में फ़र्ज़ हुई ना। ज़कात देना और बाकी के जो उमूर हैं हमारे इस्लाम के अंदर, वो सारे बाद में आए। सबसे पहली चीज़ जो आई ना, वो आई इबादत, अल्लाह की इबादत। और कुरान के अंदर भी आपने अक्सर आयत के अंदर सुना होगा, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया मगर सिर्फ इबादत के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए, मिलावट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए नहीं बोला, कि ये सब चीज़ करने के लिए पैदा नहीं किया। अगर पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। और यही चीज़ हम नहीं करते, बाकी सब कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, पाबंद है, सब कुछ है, ज़कात देते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, फलाही काम भी करते हैं, हज भी कर चुके हैं, उम्रा भी कर चुके हैं, सब कुछ, लेकिन क्या नहीं करते? मेडिटेशन नहीं करते, इबादत नहीं करते, जो हमारे नबी पाक आखिरी सांस तक इबादत करते रहे। आप देखें, एक गार के अंदर जाते थे, वहाँ इबादत करते थे, लेकिन कहने का मकसद कि ये हैबिट उनकी इस पूरी ज़िंदगी, छोटी उम्र से लेके जब तक वो आखिरी उम्र तक नहीं पहुँचे, उनका ये हैबिट, उनका ये एक मशगला जारी रहा। और वो लोगों को हिदायत भी करते थे इबादत के बारे में, जिसके बारे में इतना ज़्यादा आजकल बात नहीं की जाती। ये इबादत आपको ऐसी चीज़ है कि आपको खुशी देती है। लेकिन ये सारे, वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, तो ये चीज़ काम नहीं आएगी। आपके अंदर से आपको क्लीन होना पड़ेगा, अंदर से साफ सुथरे हो, तब जाके इस इबादत का फ़ायदा मिलेगा। आप इबादत भी कर रहे हो सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं मिल रही, तो वजह यही है कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो जो मैंने अभी बताई। तो इबादत करना, अल्लाह को याद करना, मेडिटेशन करना, ये सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएगा, कामयाबियों की कुंजी है। देखें,
इबादत को कामयाबियों की कुंजी भी कहा गया है। आपकी तकदीर को पलटने की ताकत है, आपके सैयारों को स्ट्रांग बनाने वाला, आपके जितने सैयारे जो नीच के पावर्स में उसको स्ट्रांग बनाता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं आज भी ये कहता हूँ, जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में अगर फर्ज करें शनि नीच के पावर्स के साथ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, या मंगल अगर नीच के पावर्स के साथ है, मार्स नीच के पावर्स के, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। या फिर कोई और बुध है यानी मर्क्यूरी है वो नीच के पावर्स में, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर आपका कुछ नहीं होगा, फिर आपके हाथ बन जाएंगे, फिर आपका बैंड बजने वाला है। तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन तमाम को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ है और वो है इबादत, मेडिटेशन। कुछ नहीं करना, बैठ के या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या जो भी अल्लाह के 99 नामों में से जो भी सिफाती नाम आपको अच्छे लगते हैं, या रहमान है या रहीम है या करीम है, या जो भी नाम आप लेना चाहें आप इसमें ले सकते हैं और अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इबादत करने वाला हमेशा अशाश बशाश रहेगा, क्योंकि इबादत करने वाला चोरी चकारी जना मिलावट इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। ये मोमिन है, जो इबादत करने वाले ज़्यादातर आपको मोमिन मिलेंगे, और मोमिन कभी इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। ये दुनियादार हम लोग हैं जो इन चीज़ों से हम इंजॉय करते हैं कि झूठ बोलना, किसी की गीला गिबत करना, कीना करना, किसी से दुश्मनी पालना, ये एक फ़ैशन बना हुआ है। लेकिन मोमिन जो है वो कभी ये चीज़ नहीं करेगा। तो मज़हब की तरफ आओ, कोशिश करो, इबादत घर बैठे कर सकते हो। आप बोलते हो हमें मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिलता, हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता, हम क्या करें? तो घर बैठे ये काम करना है। नमाज तो आप घर में भी पढ़ सकते हो, इसी तरह इबादत भी घर में की जा सकती है। और सिंपल कुछ नहीं, चटाई या मुसल्ला बिछाकर, और इसके अंदर कोई डायरेक्शन का भी वो कानून नहीं है कि आपका मगरिब की तरफ या मशरिक की तरफ या जुनूब की तरफ किसी डायरेक्शन में भी पढ़ा जा सकता है। और ये इबादत करना ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, आपके सैयारों को तो स्ट्रांग करेगा। आप अपनी किस्मत, जैसे मैंने कहा ना कि मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने तजुर्बा किया, कि जो ख्वाहिश मैं करता हूँ, देखें जैसे लेट सपोज मुझे अच्छा मोबाइल लेना है, मेरे ख्वाहिश करने से पहले वो चीज़ मेरे पास आ जाती। क्या मतलब कि अल्लाह ताला वो ज़राए बना देता है कि मैं उन चीज़ों को ख़रीद सकूँ। मुझे कोई महंगा एलईडी टीवी चाहिए, वो चीज़ पहले से मेरे पास उसका कैपिटल मौजूद होगा, यानी कि वो ख्वाहिश करने से पहले उसको पूरा करने का बजट मेरे पास होगा। तो ये चीज़ इबादत करती है। यानी आप इबादत करो, आपको दुनिया की हर चीज़, तो मैं नहीं कहूँगी हर चीज़ आपके कदमों में होगी, लेकिन जो मुश्किलात हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी आपकी ज़िंदगी में, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, आप अफसरदा रहते हो, आपका बीपी शूट करता है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, किडनी के मसले हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हो, ये सब चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाओगे। करके देखना, फिर आपको इंशाल्लाह इसका सबूत मिलेगा कि वाक़ई में ऐसा होता है। अब वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, यानी कि एक ज़ोडिक साइन के हवाले से, कि आप दुखी क्यों हैं। देखें, अभी आप बोलेंगे कि इतना कुछ हमें आपने सुना दिया दुःख के बारे में, परेशानियों के बारे में, टेंशन, डिप्रेशन, ये तो जस्ट एक रूट कॉज़ की बात हम कर रहे हैं, कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो आपके रूट कॉज़ के हवाले से, कि वो रूट कॉज़ेज़ क्या है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में हो, खुश नहीं रहते, लड़ते रहते हो, एग्रेसिव रहते हो, बात-बात पे चिड़चिड़ापन, बात-बात पे गुस्सा आना, बात-बात पे सबको टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्यों आप सुकून से नहीं रह रहे हो? क्यों आपका बीपी शूट कर जाता है? क्यों आप जीना नहीं चाहते, आप मायूस हो, आप खुदकुशी करने की सोच रहे हो? ये सब क्यों हो रहा है? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और इंशाल्लाह आप लोग पसंद भी करोगे, और आप कमेंट्स में आके बताओगे कि जो बातें हम बता रहे हैं ये आप में है कि नहीं है, और उसी के हिसाब से आपका इलाज। डॉक्टर को अगर आप नहीं बताओगे ना कि आपके गुर्दों में दर्द हो रहा है, तो वो उसकी दवाई नहीं देगा, वो आपको नॉर्मल सी कोई दवा दे देगा और आपको जाने देगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ गुर्दों में दर्द हो रहा है, या मुझे जो है वो कमर के अंदर बड़ा दर्द, शदीद दर्द होता है, या सर में, तो वो उसके हिसाब से इलाज करेगा। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही है, तमाम ज़ोडिक साइन के रूट कॉजेज़ को देखेंगे, क्यों वो दुखी है, किस वजह से उस पे दुःख आ रहा है, परेशान, टेंशन के अंदर डिप्रेशन में है, और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह आज आप वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे। ये 20-25 मिनट का जो टाइम चला गया है, या आई थिंक 29 मिनट्स हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये 29 मिनट सिर्फ बकवास की है और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि पता चले कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से, क्यों ये इतने दुखी होते हैं और वो क्या चीज़ें जिसे करके ये हमेशा खुश रहेंगे। सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा जिद बहुत ज़्यादा, ये चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके फिर आउटकम्स कुछ भी हों, और जिद करके आप ले तो लेते हो, बाद में अफसोस भी होता है।
और यही चीज़ें आपको दुखी कर देती हैं। आप ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होते हो और कभी ज़िद में आके आपकी अगर बात को ना माना जाए तो भी आप दुखी हो जाते हो। तो ज़िद को या तो छोड़ दें या कम कर दें, क्योंकि ज़िद्दी होना ये किसी भी तरह से आपको खुश रहने के काबिल नहीं बनाएगा। और जब ज़िद पूरी नहीं होती ना, तो अक्सर औक़ात आप एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्से में आना। आपका गुस्सा भी अक्सर औक़ात आपको दुखी करता है, यानी कुछ ऐसे काम कर जाते हो जो फिर आगे चल के अफ़सोस तो होता है, लेकिन वो फिर वापस तो नहीं हो सकती वो चीज़ें। आपने जो बोल दिया गुस्से में, वो वापस तो नहीं हो सकती, तो अक्सर औक़ात इस वजह से भी आप दुखी हो जाते हो। कैप्रिकॉर्नियंस में एक और ख़ासियत है, ये ख़ामी आप कह लें कि ये बहुत जल्दी अपने दोस्त भी बना लेते हैं और अपने दुश्मन भी बना लेते हैं। इनके दोस्त भी बड़े जल्दी बनते हैं और छोटी-छोटी बात पे दुश्मनी करना, किसी से दुश्मनी बना लेना, ये भी अक्सर औक़ात आपको दुखी कर देता है। तो कोशिश करें दोस्त ज़रूर बनाएँ, लेकिन दुश्मन कम से कम बनाएँ या ना बनाएँ। दुश्मन ना बनाएँ तो बेहतर है, कम से कम भी नहीं होने चाहिए। आपके दुश्मन नहीं होंगे, कभी भी आप दुखी, कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग 10 दफ़ा आपसे टकराएँगे, उनको देख के कुढ़ना, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, अपने आप को टीज़ करना, टॉर्चर करना, अपने आप को आप वो करोगे, क्योंकि दुश्मन जब भी सामने आएगा तो खून खौलाएगा। जब भी सामने आएगा ब्लड प्रेशर हाई करेगा, आप गुस्से में आ जाओगे, तो ये नुकसान करने वाली बातें होंगी। एक और चीज़ जो अक्सर आपको दुखी करती है, छोटी-छोटी बात पे बुरा मान जाना। अपनी बहन ने कुछ बोल दिया, आप उसकी बात को लेके इतना ज़्यादा वो हुए, गुस्से में आ गए कि आपने उससे बात करना छोड़ दी, उसके घर जाना छोड़ दिया, आपस में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, तो फिर ये आपको दुखी कर देते हैं। तो अपने रिलेशंस में भी और दोस्तों में भी छोटी-छोटी बात पे बुरा मान जाना, छोटी-छोटी बात पे आप खुश भी हो जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन छोटी-छोटी बात पे दुखी हो जाना, छोटी-छोटी बात पे बुरा मना लेना, ये आपके मामलात बिगाड़ देता है, आपके रिलेशंस को ख़राब करता है, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में लेके आता है। एक और चीज़ भी है कि आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जज़्बात में आके कोई फ़ैसला कर लेना, जज़्बात में आके काम को बिगाड़ लेना, जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला कर लेना, तो ये इमोशनल होना तो अच्छी बात है, जज़्बाती होना, लेकिन हद से ज़्यादा ओवर इमोशनल होना, ये अक्सर आपके काम भी बिगाड़ देते हैं, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। चीज़ों को सोच-सोच के परेशान होना, ये भी एक आदत है जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हो। आप उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होते जो हुई नहीं, और सोच-सोच के अपने आप को दुखी करना, कुढ़ते रहना, जलते रहना, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती है। कोशिश करें इसको अवॉइड करने की। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, इनोवेटिव होते हो, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत होता है, आप जुगाड़िये होते हो, यानी कि मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से कम टाइम करने के आदी होते हो। और ऑफ़िस प्लेस में, वर्क प्लेस में जब बॉस बोलता है भाई ये करना है, फिर ये करो, फिर वो करो, आप अपने तरीके से चीज़ें लेके चलते हो, आप अपने तरीके से करने की कोशिश करते हो। इसके चक्कर में या तो जॉब चली जाती है या बॉस की आपको डाँट सुननी पड़ती है, आप दुखी हो जाते हो। आप परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हो, वजह यही होती है। तो अक्सर औक़ात कोशिश करें कि जब बॉस कुछ बोले कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो उसको ओबे किया जाए, उसको माना जाए। क्योंकि आप बॉस तो आखिर बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट कहते हैं ना, तो अगर बॉस ने एक बताया है कि भई पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, तो उसी से चलें, तो आप खुश रहेंगे। आप अपने बॉसेस को खुश रखेंगे, वो आपको खुश रखेंगे, आप हमेशा खुश रहोगे, आप दुखी नहीं होगे। अब कैप्रिकॉर्नियंस आके कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये जो बातें हमने बताई, क्या वाक़ई में आप समझते हैं ये चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं? और क्या वाक़ई में ये है लाइफ़ के अंदर ऐसा हो रहा है? ये भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम बात कर रहे हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से। क्यों एक्वेरियस की ज़िंदगी में इतने दुःख, इतनी परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी होती है? और इसका ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है? कैसे इनसे बाहर आया जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटी-छोटी बात पे बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज़िस करना, उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं। तो ये छोटी-छोटी बात पे बहुत ज़्यादा सोचने वाली आदत, ये भी एक्वेरियस को अक्सर औक़ात परेशान करती है, दुखी करती है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड करना होगा। एक और बात है जो अक्सर आपको दुखी कर देती है, आपका किसी पर भी ब्लाइंड फ़ेथ करना। ब्लाइंड फ़ेथ कर जाते हो, किसी पे अंधा एतमाद करते हो, बाद में वो धोखा देता है, पीठ पीछे खंजर मारता है, तो आपको दुःख होता है। क्योंकि बगैर इन्वेस्टिगेट किए किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, ये भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना और बाद में उसका नेगेटिवली यूज़ करके उस आपके खिलाफ ही उसको इस्तेमाल किया जाना, ये भी अक्सर आपको दुखी कर देता है। तो कोशिश करें किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें, करें तो पूरा इन्वेस्टिगेट करके, और किसी को अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें, क्योंकि ये कभी भी आपके खिलाफ यूज़ हो सकती है। कभी ना कहीं बताकर आपके लिए मामलात बिगाड़े जा सकते हैं, आपको दुखी किया जा सकता है। आपका ज़िद करना, बहुत ज़्यादा ज़िद करना और वो बात फिर पूरी ना हो तो उसके लिए दुखी हो जाना, और ज़िद करके आज तक कोई भी खुश तो रहा नहीं है, तो आपका ज़िद बहुत ज़्यादा करना, ये भी अक्सर आपको परेशान करता है
और आप इसकी वजह से दुखी होते हो। इस चीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बहस करना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना, लड़ाई झगड़े हो जाना, ये भी अक्सर देखा गया है। ये भी अक्सर आपको दुखी करते हैं। इन चीज़ों पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अक्सर औकात एक्वेरियस 2 नाव में, 2 कश्तियों में पैर रख के चलने की कोशिश करते हैं तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। एक वक्त में एक चीज़ करें। आप एक चीज़ कर रहे हो, आपके मन में, आपके माइंड में दूसरी चीज़ भी चल रही है, तीसरी चीज़ भी चल रही है, तो फिर एक चीज़ भी सही तरीके से पूरी नहीं कर पाओगे। एक वक्त में आप मल्टीटास्कर बेशक हो, लेकिन कोशिश करो एक चीज़ खत्म हो फिर दूसरे फिर तीसरे पे हाथ डालें, वरना अदरवाइज आप दुखी हो जाओगे। आप एक चीज़ भी पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अब फाइनली हम उस बुर्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर औकात कमेंट्स में हमें ज़रूर बताता है कि ज़िंदगी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत परेशान की हुई है, बहुत दुख है, परेशानियां है, टेंशन है, डिप्रेशन है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, बच्चे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा कंप्लेन करते। ये सिर्फ ये एक नहीं है, ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन ये करते हैं। लेकिन क्या वजह है, ये क्यों इतने दुखी हैं, क्यों इनके ऊपर इतनी परेशानियाँ, क्यों ये प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहते हैं, और इससे बाहर आने का क्या तरीका है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है, जिसको नेगेटिवली यूज करके कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसको अवॉइड करना है। इन चीज़ों को, किसी पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, अंधा एतमाद कर रहे हो, तो इन्वेस्टिगेट करो वो इस भरोसे के काबिल है कि नहीं है जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, वरना बाद में आपको अफसोस करना पड़ेगा, आपको दुख होगा। तो इससे आप इस तरह बच सकोगे। छोटी छोटी बात पे बुरा मना जाना, कोई छोटी सी बात भी उसको इशू बना देना और उसकी वजह से फिर बीमार बीमार तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना या रिलेशंस को ख़राब कर लेना, बातचीत बंद कर देना, कोई भी छोटी बात पे जो है वो इशू बनाकर, ये आपको अक्सर दुखी कर देता है। इस पे थोड़ा कंट्रोल रखोगे तो आप दुखी नहीं होगे। आप दिल के बड़े सच्चे हो, आप बोल्ड हो, आप जो दिल में आता है बोल देते हो, ये भी अक्सर औकात आपको दुखी करते हैं, क्योंकि जब आपको कोई बात नहीं बोलनी है, वहाँ उस जगह पे कोई ऐसी बात बोल जाते हो जो सामने वाले को दुखी कर देते हो। आपका ईमानदार होना, आपका अच्छा होना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार इसका नेगेटिव यूज़ भी किया जा सकता है, कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, तो नज़र रखें। बहुत ज़्यादा ईमानदार होना, बहुत ज़्यादा शरीफ होना भी अक्सर औकात महंगा पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप ईमानदारी छोड़ दें, ईमानदार रहें, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो बात है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, मुँह पे बात कर देना, मुँह पे बोल देना, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अब जज़्बात में आके कह लें या जल्दबाज़ी का फ़ैसला करते हुए ये कोई भी फ़ैसला कर लेते हैं। जैसे भाई को लैपटॉप दिलाना है, वो फिर आज का आज ही, अभी का अभी, इसी वक़्त दिलाना है। आपके जेब में ढाई 3 लाख रुपए हैं, आप जाके दुकानदार को बोलोगे। अक्सर औक़ात पाइसेंस बार्गेनिंग बहुत कम करते नज़र आते हैं। अगर आप करते हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। और ये बार्गेनिंग ना करना, अपने पैसे कम नहीं करवाना, अक्सर औक़ात इनको नुकसान भी करवा देते हैं और महँगी चीज़ लेकर आ जाते हैं। जो 30,000 का मोबाइल हो वो फिर 35-40,000 का लेके आ जाते हैं। इसी तरह कहने का मतलब जल्दी में बस कि बस ये दिलाना है, ये लेना है, ये करना है, फ़ौरन से करना है, तो जल्दबाज़ी में अक्सर काम ख़राब कर लेते हैं और फिर दुखी भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें, वक़्त पड़ने पर चीज़ों को ज़रूर लें, लेकिन पूरी देखभाल के, जाँच-पड़ताल करके, ऐसे ही बस जल्दी में, हड़ा-हुड़ी में कहते हैं ना, जल्दी में चीज़ें लेकर फिर उसके नुकसान उठाना या कोई गलत चीज़ लेकर आ जाना, फिर उसका अफ़सोस करना कि वो ले लेता तो अच्छा था या वो ले लेती तो अच्छा था, ये चीज़ें फिर आपको दुखी कर देती हैं। फ़ुज़ूल खर्ची करने की बात करें, अगर इनके हाथ में, आप पाइसेंस के साथ ऐसा ज़रूर है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन पाइसेंस अक्सर खर्च के मामले में, अगर इनके हाथ में 10 करोड़ आप रख दो, तो ये वाहिद ऐसा बुर्ज है जो एक दिन के अंदर 10 करोड़ खर्च करने की ताकत रखता है और कर देता है। फिर हाथ में जितने भी पैसे हों, 10,000 हो, 15,000 हो, 5,000 हो, ये फ़ौरन से उड़ाने की सोचते हैं। हाथ में खुजली आना, कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो पाइसेंस के हाथ में खुजली आती है, इनकी वालदा बताएंगी। जितनी वालदाएँ सुन रही हैं ना अभी, जिनके बेटे, बेटी पाइसेंस है, बताना ऐसा है कि नहीं है कि जब पैसा हाथ में आता है, इनको खुजली आती है हाथ में कि फ़ौरन से पैसा खर्च कर दें, कुछ नई चीज़ें ले लें, कुछ इधर-उधर खर्च कर दें, अच्छा-अच्छा खा लें, अच्छे-अच्छे कपड़े बना लें, फ़ौरन से पैसा खपा दें कहीं पे। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये पाइसेंस से बेहतर भी कोई नहीं बता सकता। उनको पता है कि ऐसा है, खर्च बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी अक्सर, बहुत जब पैसा चला जाता है, पैसा ख़त्म हो जाता है, तो सोचने बैठते हैं कि पैसा ख़त्म हो गया, अब क्या होगा? अब ये पैसा कहाँ से आएगा? नहीं खर्च करते तो अच्छा होता, बचा लेते तो अच्छा होता, इन्वेस्ट कर लेते तो अच्छा होता। ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ओवर एनालिसिस करने जाते हैं, अपने आप को कोसना शुरू करते हैं कि मैंने क्यों खर्च कर दिया। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, खर्चों से बचना पड़ेगा। बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे, बगैर खर्चा कर देना, ये भी अक्सर आपको दुखी कर देता है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।